आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्यूटीफुल क्रीचर मूवी। ये मूवी रोमांटिक फैंटेसी पर आधारित है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़के को डायन से प्यार हो जाता है और उसके बाद उस लड़के के साथ क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन होता है। ईथन को हर रात अपने सपने में एक लड़की दिखती थी जिसका चेहरा उसकी बालों से ढका होता था। ईथन जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता था तब उसके साथ हादसा हो जाता था। ईथन को शुरुआत में लगा कि वो पागल हो रहा है, पर बाद में उसे लगता है कि शायद किस्मत मुझे उस लड़के से मिलवाना चाहती है। ईथन नॉर्थ कैलिफोर्निया के एक छोटे से सिटी से था। यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं थी, इसलिए ईथन भी यहाँ से निकलना चाहता था। ईथन की मॉम की डेथ हो गई थी और उसके बाद से उसके पापा भी घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ईथन की एक स्टेप मॉम भी होती है जो उसके और उसके पापा की देखभाल करती थी। ईथन सेकेंड ईयर में था। ईथन अपने कॉलेज जाता है। ये ईथन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। अब ईथन की क्लास स्टार्ट होने ही वाली होती है, तभी उसके क्लास में एक नई स्टूडेंट आती है। बाकी सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं क्योंकि वो रेवनवुड की फैमिली से होती है। इस सिटी में काफ़ी अंधविश्वासों को माना जाता है, जिसमें से एक ये भी है कि रेवनवुड की फैमिली शैतानों को पूजती है और वो लड़की नई नई इस सिटी में आई होती है। ईथन पता नहीं क्यों उस लड़की की ओर आकर्षित हो रहा था। ईथन को उस लड़की के हाथ में एक नंबर भी दिखता है, 104। ये काफ़ी अजीब था। अब ईथन कॉलेज से छूटने के बाद अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में वो लड़की दिखती है। उसे मदद चाहिए होती है क्योंकि उस लड़की का कार खराब हो गया था। अब ईथन उस लड़की को लिफ्ट देता है और उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है और अपने घर चला जाता है। अब ईथन की सिटी में अजीब सी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे एक ही जगह पर हर रात को बिजली गिरना। ईथन के दोस्त इस सब का कारण लीना को बता रहे थे। ईथन अपने कॉलेज में जाता है जहाँ पर लीना भी होती है। बाकी क्लासमेट लीना का मजाक बना रहे होते हैं, तभी अचानक क्लास की सारी खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं और बाकी सब इसके लिए लीना को ब्लेम करने लगते हैं और लीना अपने घर चली जाती है। अब ईथन कॉलेज के बाद लीना के घर चले जाता है। ईथन और लीना गार्डन में बात कर रहे थे, तभी वहाँ लीना के अंकल आ जाते हैं और वो ईथन को चाय के लिए अंदर बुलाते हैं। ईथन को लीना के अंकल का बिहेवियर काफ़ी वियर्ड लगा और वो वहाँ से निकल जाता है। पर ईथन लीना के लिए एक पेंडेंट लाया होता है जिसे लीना को देने के लिए वो उसे बाहर बुलाता है। ईथन जैसे ही वो पेंडेंट लीना के हाथ में देता है, वैसे ही उसे एक फ्लैशबैक दिखता है और ईथन की आंख अपने घर के कमरे में खुलती है। इस बात पे ईथन काफ़ी परेशान होता है और अपनी स्टेप मॉम से पूछता है कि कल रात मैं घर कैसे आया, जब मैं आई तब तुम सो चुके थे। तभी ईथन के हाथ में वो पेंडेंट देखकर वो घबरा जाती है और ईथन को वो पेंडेंट दफना देने को बोलती है। अब ईथन लीना के घर जाता है। ईथन जैसे ही दरवाजे के अंदर जाता है, वैसे ही उसे फील होता है कि कोई काली शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और ईथन को बचा लेती है। अब लीना ईथन को बताती है कि हमारी फैमिली बाकी फैमिलियों की तरह नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली के पास शक्तियाँ हैं। तब ईथन पूछता है, तो क्या तुम डायन हो? इस बात पे लीना बोलती है, नहीं, हमारे पास बस कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं। अब लीना ईथन को कुछ शक्तियाँ दिखाती है। अब ईथन और लीना और क्लोज आ जाते हैं और लीना बताती है कि मुझे भी तुम्हारे सपने आते थे। अब वो दोनों किस करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम ईथन की स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि लीना के अंकल मैकन से मिलने आई थी, वो भी एक सुनसान जगह पर। ईथन की मॉम बोलती है कि तुम्हें उस लड़की को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इस बात पे मैकन बोलता है कि लीना के पीछे एक काली शक्ति पड़ी हुई है जिसे बचाने के लिए मुझे लीना को यहाँ लाना पड़ा। उस काली शक्ति का नाम सारा फाइन है। अब हमें पता चलता है कि ईथन के पास जो पेंडेंट है उसमें सारा फाइन की शक्तियाँ हैं। अब अगले सीन में हम कॉलेज में हो रहे एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर डिसाइड किया जा रहा था कि लीना को इस कॉलेज से निकाल दिया जाए। तभी वहाँ लीना के अंकल मैकल आ जाते हैं और बताते हैं कि इस कॉलेज का 70% फंड मेरा है, इस नाते तुम लोग लीना को इस कॉलेज से नहीं निकाल सकते। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो ईथन के कॉलेज में जाती है और ईथन को बताती है कि मैं लीना की कज़न सिस्टर हूँ, हमारी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। और वो ईथन को लीना के घर ले जाती है। वहाँ जाकर लीना और रेडली के बीच बहस होती है क्योंकि रेडली ने बुरी शक्तियों को चुना होता है। अब
लीना अपनी शक्तियों से रेडली को वहां से भगा देती है। अब ईथन को होश आता है क्योंकि इतनी देर से रेडली ने ईथन पर जादू किया होता है। अब ईथन की स्टेप मॉम एमा और मैकन बताते हैं कि हमारे परिवार को श्राप मिला है कि इस परिवार की लड़की किसी मनुष्य से प्यार नहीं कर सकती। इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। अब अगले सीन में हम ईथन और लीना को देखते हैं जो ईथन की मॉम एमा के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एमा को इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका मालूम होगा। और एमा लीना और ईथन को एक गुप्त लाइब्रेरी में ले जाती है जहाँ पर एक किताब होती है जिस पर शायद इस श्राप को तोड़ने का तरीका लिखा था। इस किताब को सिर्फ लीना पढ़ सकती थी। अब लीना उस किताब को पढ़ने लगती है। वो कई दिनों तक लगातार उस किताब को पढ़ती रहती है। अब फाइनली लीना को उस श्राप को तोड़ने का तरीका मिल जाता है। इस तरीके को पढ़कर लीना रोने लगती है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने चाहने वाले को मारना होगा। लीना एमा से बोलती है चाहे जो हो जाए मैं ईथन को चोट नहीं पहुंचा सकती। अब लीना और ईथन मिलते हैं और लीना ईथन को बताती है कि इस श्राप को तोड़ने के लिए हमें बस कुछ रस्में करनी होगी। अब लीना और ईथन किस करते हैं। अगले सवेरे एमा ईथन से बोलती है कि तुम आज रात के खाने पर लीना को बुला लो। इस बात पे ईथन बोलता है कि मैं लीना को क्यों बुलाऊंगा, मैं उसे नहीं जानता। अब एमा समझ जाती है कि ईथन के ऊपर लीना ने जादू किया है ताकि वो लीना को भुला दे। अब ईथन अपने कॉलेज के परेड में पार्टिसिपेट करता है। ईथन अकेले घूम रहा होता है, तभी वहां पर ईथन का दोस्त आता है और ईथन पर गोली चला देता है और ईथन मारा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ईथन के दोस्त ने ईथन पे गोली क्यों चलाई। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लीना की बहन रेडली ने ईथन के दोस्त पर जादू किया था ताकि वो उसे मार दे और लीना गुस्से में बुरी शक्तियों की ओर आकर्षित हो। अब हम लीना को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि ईथन के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब लीना ईथन के पास जाती है और उसे मरा हुआ देखकर अपने आप को काबू नहीं कर पाती, जिसके कारण तूफान आने लगता है। तभी वहां रेडली और उसकी मरी हुई माँ की आत्मा आ जाती है। अब लीना समझ जाती है कि इस सब में उन दोनों का हाथ है। अब लीना उन दोनों को अपनी शक्तियों से मार देती है। तभी लीना के पास पड़ी ईथन की लाश अपना रूप बदलकर अंकल मैकन बन जाती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि मैकन ने इस श्राप को तोड़ने के लिए ईथन का रूप लिया था और उनके मरने से ये श्राप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस किताब में लिखा था कि तुम्हें अपने चाहने वाले को मारना होगा। इसलिए मैकन अपना बलिदान दे देते हैं। अब हम अगले सीन में ईथन को देखते हैं जो लीना और उसके बीच की सारे रिश्ते को भूल चुका है, पर वो कहीं ना कहीं फिर से लीना की ओर आकर्षित हो रहा होता है। और कुछ दिनों बाद ईथन को लीना के बारे में सारी बातें याद आ जाती है और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।